बहुत से उठ खड़े हुए हैं। शुरू करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा ने ये जो 5 के टोले की बात की और उसके साथ-साथ जो रिएक्शन आया पीटीआई से। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नसीम। बिल्कुल बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल है इस वक़्त पाकिस्तान की सियासत की और मरीम नवाज़ साहिबा ने 5 का टोला बताया, लेकिन उनमें से जो असल में जिनको सरबराह बनाया जा सकता था, उन्होंने माइनस कर दिए, यानी जनरल बाजवा के बगैर वो टोला उन्होंने दिखा दिया। मेरा ख्याल है वो 5 का टोला पुराना था, तस्वीरें फिट करनी थी तो उन्होंने फिर एक हाज़िर सर्विस जज की तस्वीर उसमें डाल के तो उसको 5 का बना दिया। काश के जनरल बाजवा जो कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर उन्हीं की पॉलिसीज थी और उन्हीं को टो किया जाता था, भले वो जनरल फैज थे या बाकी जो भी उनके इल्ज़ामात हैं या जो मेन जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है उसके अंदर, तो वो उनको लीड कर रहे थे, लेकिन उनका निकालना और फिर उसकी निकालने की वजूहात जो हैं वो बहुत लोगों को पता भी हैं, लेकिन बहरहाल वो अब इस 5 के टोले में शामिल नहीं है। तो एक तो ये एक सरप्राइज नहीं है, इसकी वजह ये है कि पहले एक्सटेंशन के मामलात भी थे और उसके बाद फिर आप देखें कि आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना नैरेटिव जो है वो बदला भी। तो अब ये 5 का टोला जो उन्होंने निकाला है, अब उसके ऊपर लगता है कि अगले पूरा बयानिया जो है पीएमएलएन का वो आएगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो भी जजेस के मामले हैं या अदालत के मामले हैं, देखें ओवर स्टेपिंग तो होती रही है हमेशा से, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंक्रोचमेंट भी होती रही है, पार्लियामान की स्पेस भी कम होती रही है। अदलिया ने कभी कभी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी अपनी इख्तियारात को आगे बढ़कर इस्तेमाल किया है, लेकिन ये एक नौयत, ये जो केस इस वक्त है आज खुद नोटिस का, इसकी जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर बहुत दिलचस्प बहस इस वक्त हो रही है। उसकी वजह ये है कि ये जो मामला था, ये एक मामला सीसीपीओ की बहाली का मामला था। उनकी तकर्री, उनके ट्रांसफर को चैलेंज किया था। उसके दरमियान में ये मुद्दा निकला कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। उसी दौरान इलेक्शन कमिश्नर जो कि खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के सरबराह हैं, उनको बुलाया गया, तलब किया गया और उसके बाद फिर इस मामले को रेफर कर दिया गया 2 जज साहिबान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो उसके जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर अब बहुत वाज़ेह बात हो रही है कि ये वो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, और यही सवाल जस्टिस मंदुखेल ने भी उठा दिया है, यही सवाल जस्टिस असर मनल्ला ने भी उठा दिया है और खुद मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है उसके अंदर इस मामले के ऊपर जो है वो तकसीम नजर आती है। तो ये इस वक्त इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, वो 5 का टोला हो या वो ये मामला हो, अदालत का मामला हो, इस्टेब्लिशमेंट का मामला हो या दीगर मामलात हों, आप के सामने है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सियासत, मैं तो इर्तिका नहीं कहती, इर्तिका के लिए भी बहुत वक्त पड़ा है। मेरा ख्याल है कि जो हर इदारा जो है वो अपनी अपनी हुदूद को तय करने की बजाय ओवर स्टेपिंग कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो वो इदारा नहीं कर रहा जिसको करना चाहिए, और उसका नाम है पार्लियामान। गो के हमने कल देखा, ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की, बहुत शानदार तकरीर, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस आई मस्ट से, पार्लियामेंट के सरबुलंदी, उसकी बालादस्ती के लिए। लेकिन खुद सियासतदानों ने किस तरह से पार्लियामेंट को जो है वो उसकी इख्तियारात को खत्म किया है, वो भी मेरा ख्याल है कि रोज़े रोशनी वो सबके सामने है।